हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपका यूपीएससी से रिलेटेड है। तो उसको सॉल्व करने से पहले हम एक अच्छी सी लाइन पढ़ते हैं जो कि आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगी और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो वो लाइन की आप क्या बोली गई है कि इस लाइन से अगर आप देखो तो समस्या जब अपनों से हो तब समाधान खोजना चाहिए, न्याय नहीं। तो बहुत अच्छी बात की गई है कि क्यों कई बार क्या होता है किसी घर में अगर दो बच्चे हो जाते हैं तो उनके बीच में कोई ऐसा झगड़ा हो जाता है किसी पॉइंट को लेकर, कुछ भी पॉइंट हो सकता है। तो उसके बीच में आपको समाधान खोजना चाहिए कि दोनों के बीच में एक ऐसा सुझाव होना चाहिए कि दोनों के लिए सही हो। ये नहीं कि उसके लिए कोई न्याय खोजे। ठीक है। तो ये न्याय क्यों होता है? तो न्याय इसलिए होता है कि देखो, न्याय किसके लिए होता है? न्याय उसके लिए होता है जो दूसरे से अपने पास हो। लेकिन जब अपने परिवार में, अपने घर में कोई ऐसी बात चल रही हो कि कुछ भी समाधान, कुछ भी मतलब न्याय से क्या होता है कि एक दूसरे को चिढ़ हो जाती है, एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी, मन में दुश्मनी पैदा करते हैं। तो वही बात की गई कि न्याय में एक खुश होता है कि न्याय से क्या होगा, जिसके पक्ष में आप कुछ बात रख रहे हो वो तो खुश रह जाएगा, लेकिन दूसरा क्या होगा, ना खुश रहेगा। इसलिए बोला कि दूसरा नाराज रहेगा। दूसरा नाराज रहेगा और दूसरा जो नाराज रहेगा ना, उसके मन में बहुत ज्यादा नफरत पैदा हो जाती है उसके प्रति भी और घर वालों के प्रति भी। ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, समाधान में दोनों को खुश होते हैं। तो हमें एक ऐसा पॉइंट उठाना चाहिए, उसका इतना अच्छा समाधान हमें देना चाहिए ताकि घर में कोई नफरत वाली बात ना हो, तो सभी अपनी अच्छी सी जिंदगी जिए। तो स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन देखते हैं। तो यूपीएससी का क्वेश्चन है, आपका सीएससी में आया था 2023 वाले एग्जाम में। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है, कंसीडर करना है। अ, तो ये तीन स्टेटमेंट आपके पास दी गई है, तो इसने बोला कि कौन सा पेयर मैच कर रहा है, कितने पेयर मैच करेंगे। तो इसने बोला कि फर्स्ट में क्या बोला है, कामराजर पोर्ट। तो कामराजर पोर्ट, इसके बारे में बोला कि फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज कंपनी। बिल्कुल ठीक बात है, ये एक मेजर पोर्ट है जो कि सबसे पहले रजिस्टर किया गया था। और ये कहाँ पर है? ये आपका चेन्नई के पास है, तमिलनाडु में चेन्नई जगह है। चेन्नई से ऊपर है, चेन्नई के अंदर ही लगा लो आप, चेन्नई में ही है। लेकिन चेन्नई से थोड़ा सा ऊपर है, तो चेन्नई के पास में यह कामराजर पोर्ट है। बाकी अगर हम आगे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे तो वहां पर भी आपको इनकी डिटेल अच्छे से आप जान पाओगे। तो पहले तो हम आंसर मैच कर लेते हैं कि कौन सा आंसर अपने अकॉर्डिंग ठीक रहेगा। मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट क्या है? लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन पोर्ट इन इंडिया। लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन मतलब किसी के द्वारा ये पोर्ट चालू किया गया था। और इस पोर्ट को चलाने के लिए किसका सहयोग है? अडानी जी का सहयोग है, जो आप नाम सुना होगा इस आदमी का, अडानी का। तो अडानी जी का सहयोग है इस पोर्ट को चलाने में। और ये पोर्ट आपको गुजरात में है। ठीक है, बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पर ये पोर्ट आपको दिखाई दे जाएगा। मतलब पाकिस्तान, जहां पर भी पाकिस्तान और गुजरात इंडिया की बॉर्डर लाइन होती है, वहां उसके पास ही ये पोर्ट आपका पड़ेगा। घूमने की अच्छी जगह है, तो ये भी आपको बिल्कुल ठीक है, मतलब ये दोनों तब तक ठीक है। विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट आपका क्या है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। तो ये बोला कि लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, नहीं। तो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन है इंडिया में? ये तो विशाखापट्टनम तो नहीं है, ये अपना है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल। ठीक है, ये सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, पुराना है सबसे। मतलब अगर आप इसको बोलोगे तो ये आपका क्या है, नेचुरल पोर्ट भी आपका इंडिया में है। ठीक है। इसके बारे में क्या है, नेचुरल पोर्ट है ये आपका, सबसे बड़ा पोर्ट है। ठीक है। और ये आपका कहाँ पड़ेगा? मुंबई में पड़ेगा, आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में ये पोर्ट आपको देखने को मिलेगा, जो जवाहरलाल नेहरू है। लेकिन विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी हो गई गलत, ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। तो ओनली टू आपका राइट आंसर जाएगा, ओनली टू पेयर इज राइट। तो ऑप्शन नंबर बी है। तो अब इस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इन पोर्ट के बारे में, कुछ अलग अलग बातें। ठीक। तो कामराजर पोर्ट, तो मैंने आपको बताया था कि कामराजर पोर्ट, यहाँ पर आपको साइन दिखाई दे जाएगी, ये पॉइंट है।
चेन्नई में है, चेन्नई में बाकी और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो और भी मैप को ओपन किया गया है। तो चेन्नई आपका ये शहर है, चेन्नई चेन्नई के पास में पोर्ट में है, यहाँ पर आपका चेन्नई टर्मिनल है, चेन्नई सॉरी रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पर आपका कामराजर पोर्ट देखते हो, ठीक है। तो मैप के अकॉर्डिंग आप देख चुके हो। अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात जान लेते हैं। तो कामराजर पोर्ट क्या है? ईस्ट ऑयल एनोर पोर्ट, पहले इसका नाम क्या था? एनोर पोर्ट के नाम से जानते थे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनाया गया, देख लो न्यूज़पेपर में नाम चेंज होते ही क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। 12 मेजर पोर्ट है इंडिया में, ओके। लोकेटेड कहाँ है? चेन्नई में, तमिलनाडु में। कहा? कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट कौन सी है? मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। कोरोमंडल कोस्ट इसे बोलते हैं जो यहाँ, ये जो होते हैं ना, ये कोरोमंडल कोस्ट होती है, ठीक है, ओके। तो कोरोमंडल कोस्ट पर ये लोकेटेड है और चेन्नई में है, तमिलनाडु के, ठीक है। क्या बोला कि ओनली कोऑपरेटेड मेजर पोर्ट इन इंडिया। कॉरपोरेटेड मतलब क्या है? कंपनियां, जो भी कंपनी अपना सामान लाती है इंडिया से, ले इंडिया से बाहर जाता है, बाहर से इंडिया आता है। तो जितने भी प्राइवेट कंपनियां आपस में डिस्कस करती हैं, वो प्राइवेट कंपनियां क्या करती है? एक पोर्ट बनाती है, उस पोर्ट पर क्या आता है? अपना खुद का सामान ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। द पोर्ट वॉज डिक्लेयर एज मेजर पोर्ट, ये मेजर पोर्ट कब हुआ इंडिया में? 1908 एक्ट के अकॉर्डिंग, इंडियन पोर्ट एक्ट 1908। तो ये आपको सबसे मेन चीज याद रखनी है, जो भी मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, ये आपको याद रखना है। कब बना था इंडियन पोर्ट एक्ट? 1908 में। और ये लागू कब हुआ, मतलब ये कामराजर पोर्ट डिक्लेयर कब हुआ कि मेजर पोर्ट है? 1999 में ये बनाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे आपका मुद्रा पोर्ट के बारे में कुछ डिस्कशन आ चुका है। तो मुद्रा पोर्ट अगर आप जाओगे तो बोला कि गुजरात में है, लार्जेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये क्या रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी के ऊपर कंटेनर रखे हुए हैं, ये सारी रेलगाड़ी यहाँ तक। तो ये बहुत बड़ा पोर्ट है, प्राइवेट पोर्ट है, अडानी जी के द्वारा बनाया गया है। ये आप जरूर ध्यान रखिए। देखो यहाँ पर इस पोर्ट की लोकेशन है, ये यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर लाइन है। तो यहाँ से नीचे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर बॉर्डर लाइन है, बिल्कुल समुद्र के पास है, ठीक है, ओके। तो लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है, याद हो जाएगा आपको, कंटेनर पोर्ट है इंडिया में। लोकेशन कहाँ है? नॉर्थ शोर है, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ पे है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात, नियर मुंद्रा, मुंद्रा नाम की जगह है, वहीं पर इसको लोकेट किया गया है। डीप ड्राफ्ट है, ऑल वेदर पोर्ट है, मतलब सभी मौसम अच्छे रहते हैं। गुजरात की साइड अगर आप जाओगे तो बहुत अच्छा मौसम रहता है। स्पेशल स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन, इसको स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन में क्यों रखा गया है? अभी मैंने जस्ट बताया था, पहले भी हम जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो ये लार्जेस्ट प्राइवेट प्राइवेट पोर्ट है। प्राइवेट पोर्ट का मतलब क्या हो गया कि भाई आप अपनी तरफ से कोई भी काम कर रहे हो तो वो आपका खुद का काम है, वो आपका प्राइवेट काम है, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादातर अडानी के जो भी आप ये कह सकते हो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से जो भी सामान आता जाता है, तो वहां पर इसको एक्सपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में लाया जाता है और इंडिया से एक्सपोर्ट के अकॉर्डिंग बाहर ले जाया जाता है, ठीक है। 33% ऑफ इंडिया कंटेनर ट्रैफिक, यहाँ पर कितने परसेंट है? टोटल 33% है, वो भी अडानी जी के, याद रखना बहुत, मतलब बाई चांस दूसरे के तो बाई चांस ही आते हैं, लेकिन अडानी जी ज्यादातर इसी से अपना ले जाना लाना इसी से करते हैं। ओनरशिप के बारे में बोला गया, ये लो अडानी पोर्ट के द्वारा चलाया गया स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन है लिमिटेड। यहाँ पर इस कंपनी का नाम है अडानी पोर्ट एंड स्पेशल स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विच इज इंडियाज लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर, अकाउंट फॉर नियरली वन फोर्थ ऑफ कंट्रीज कार्गो मूवमेंट। जहां पर जो कार्गो क्या होता है? सामान, सामान का मूवमेंट होना, ये सिर्फ पूरे देश का वन फोर्थ है। पूरे देश का क्या है? वन फोर्थ यहाँ से सामान को लाया जाता है और रखा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं।
ये कुछ स्पोर्ट के बारे में मतलब ये पॉइंट मैंने क्यों उठाई, ये पॉइंट आप जो भी कंटेनर वगैरह देखते हो ना, उसमें क्या क्या सामान होता है, तो उसके बारे में मैंने इस पॉइंट को उठा के यहाँ रखा है। ठीक है। तो हैंडलिंग कैपेसिटी क्या होता है कि उठाना जो भी है, कैपेसिटी बोला गया है यहाँ पर 260 MMT। पोर्ट हैंडल क्या करता है 150 MMT, जो कि 2022 और 23 में बोला गया। मतलब टोटल कैपेसिटी यहाँ पर है, लेकिन कैपेसिटी उठा कितने रहे हैं, 155 उठा रहे हैं। 11% ऑफ इंडियन मेरी टाइम कार्गो, जो कि 11% है टोटल ओवरऑल इंडियन मेरी टाइम। मेरी टाइम क्या होता है, जस्ट मेरी टाइम क्या होता है, जो जहाज वगैरह चलते हैं ना, वो उसको आप मेरी टाइम बोलते हैं। ठीक है। 26 बर्थ है, 2 सिग्नल पॉइंट है, मोरिंग्स, accommodation, width, range of vessel, the port, variety of cargo, including containers, dry bulk, break bulk, liquid cargo, automobiles। तो इस पोर्ट के बारे में आप एक, ये जो पोर्ट है जितने भी हैं, ये सारे कमर्शियल हैं। यहाँ से सिर्फ कार्गो को हम अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन जो भी है पैसेंजर्स होते हैं, वो पैसेंजर अलग से, पैसेंजर के लिए अलग पोर्ट होता है। ठीक है। तो कंट्रीज लार्जेस्ट कोयल इंपोर्ट टर्मिनल है। सबसे ज्यादा कोयला यहीं से इंपोर्ट होता है, मतलब बाहर देश से अपने इंडिया में आता है। फास्टर कार्गो बोलते हैं और मिनिमल टर्न अराउंड बोलते हैं टाइम, मतलब बहुत कम टाइम में यहाँ से सामान आता है, क्योंकि गुजरात एक ऐसी जगह है, बिल्कुल बीच है। देश का क्या है, बिल्कुल मिड पॉइंट है, लगभग मिड पॉइंट है। तो यहाँ से नॉर्थ में भी सामान जा सकता है, यहाँ से साउथ में भी सामान जा सकता है जल्दी से जल्दी। मुद्रा पोर्ट लेन रेल इज कनेक्टेड टू द नेशनल रेल नेटवर्क। ये जो इस पोर्ट पर जो रेल चलाई जाती है, वो अपने इंडिया से गवर्नमेंट, जो इंडियन रेल है वो चलती है। ठीक है। अलग से इनकी कोई प्राइवेट लाइन नहीं चलती। कार्गो कैन हैंडल फॉर एनी लोकेशन इन इंडिया। यहाँ से रेल के द्वारा कहीं इंडिया के अलग अलग जगह में हम सामान पहुंचा सकते हैं। आगे चेक करते हैं। ये आपका विशाखापट्टनम पोर्ट है, जो कि आपको दिखाई दे जाएगा, स्मॉलेस्ट पोर्ट है, वहां पर लार्जेस्ट बोला गया था, ये याद रखना। ये आपका विशाखापट्टनम पोर्ट है, कहाँ है ये, आपका तेलंगाना दिखाई दे रहा है। तेलंगाना से अगर आप चेक करोगे तो ये आपकी आंध्र प्रदेश की बॉर्डर लाइन यहाँ से गुजर रही है। ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश में आपको दिख जाएगा विशाखापट्टनम पोर्ट। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस जान लेते हैं। विशाखापट्टनम पोर्ट क्या है, विजत पोर्ट इज लोकेटेड इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ये क्या है, वाईजैक पोर्ट है, जो कि लोकेशन देखो देखो नाम से ही पता चल रहा है भाई, विशाखापट्टनम पोर्ट है तो विशाखापट्टनम में ही होगा। और विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो इसके साथ साथ आपको जो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसके साथ साथ जैसे आंध्र प्रदेश आ गया, तो आंध्र प्रदेश के बारे में आपने जानना जरूरी है कि इसकी कैपिटल क्या हो सकती है। ठीक है। ये मैं नहीं बता रहा, ये आप खुद बताओगे। इसकी कैपिटल क्या हो सकती है, गवर्नर कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है। ठीक है। कब बना, डेट आपको याद होनी चाहिए इसकी। ठीक है। और इम्पोर्टेंट प्लेस याद होनी चाहिए, प्लेस, इम्पोर्टेंट प्लेस यहाँ पर आपको याद होने चाहिए इसके। ठीक है, अगर आप तैयारी करें। बिटवीन बताया गया है चेन्नई और कोलकाता के बीच में। चेन्नई और कोलकाता के बिल्कुल सेंटर में, मतलब जहां पर भी मिड पॉइंट है ना, वहां पर ये पोर्ट आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है। नेचुरल हार्बर पोर्ट बोला गया है, वन ऑफ द कंट्रीज ओल्डेस्ट पोर्ट। ये सबसे पुराना पोर्ट है। सबसे पुराना पोर्ट तो जवाहरलाल नेहरू है, लेकिन इसको सबसे पुराने पोर्ट में ही काउंट किया गया है। ठीक है। मोस्ट प्रोफाउंड एंड सेफेस्ट लैंडलॉक पोर्ट इन इंडिया। प्रोफाउंड क्या होता है कि मतलब ज्यादातर प्रेफरेंस इसी की दी जाती है। ठीक है। तो क्यों दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे सेफेस्ट लैंडलॉक बोला गया है, इसलिए इसको प्रेफरेंस दिया जाता है ज्यादा सामान वगैरह। क्योंकि इस साइड में जो है ना, लोग बाग ज्यादा
चोरी वगैरह नहीं होती, तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, तो इस साइड से सामान लाने और ले जाने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। रिगार्डिंग कार्गो हैंडलिंग, वाइजैक पोर्ट इज सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट इन कंट्री। ये लो, ये आपके सामने आ चुका है कि विशाखापट्टनम लार्जेस्ट नहीं है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और सेकंड लार्जेस्ट कौन है? ये आपके सामने आ चुका है, विशाखापट्टनम पोर्ट। ठीक है। पोर्ट कंसिस्ट ऑफ थ्री हार्बर्स, इनर हार्बर, आउटर हार्बर, फिशिंग हार्बर। तो ये कोई जगह है, इनकी प्लेसेस हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो। इनर का मतलब क्या होता है? लाना। आउटर का मतलब ले जाना। फिशिंग का मतलब फिशिंग करना, क्योंकि वहां का जो मेन व्यापार है वो फिशिंग ही है। ठीक है, ज्यादातर चेन्नई साउथ साइड का व्यापार। जैसे यहाँ पर अगर नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे तो फसल से क्रॉप, फसल, यहाँ से आपका ये मेन जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस इसी को दी जाती है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में भी आते हैं। और साउथ में प्राइमरी सेक्टर कौन होता है? फिशिंग वगैरह जो भी है, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर का काम, फिशिंग हो जाता है। और ये आपके प्राइमरी सेक्टर में प्रेफरेंस भी इनको दी जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट काम यहाँ का ये होता है। ठीक है, जो भी खाना पीना होता है। आयरन और ऑयल, कोयल, एल्यूमिना, पेलेट आर सम मेजर गुड्स। आयरन के और ले जाते हैं, ऑयल ले जाया जाता है, कोयला, एल्यूमिनियम, पेलेट्स, जो भी आयरन के पार्ट होते हैं, मेजर गॉड गुड्स हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं वाइजैक पोर्ट से। आयरन एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री इज हैंडल हेयर। जितने भी आयरन, जितने भी लोग के काम होते हैं अपने देश में, यहाँ से ही एक्सपोर्ट करते हैं पूरे पूरे देश में। ठीक। तो भाई, आज के पॉइंट्स इतने ही थे। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपके काम आएंगे, अच्छे से याद रखना। तो उम्मीद रखता हूँ आपको कि आपको हर एक पॉइंट से समझ आएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नई वीडियो में नए नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।